आइए जानते हैं टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन में और दूसरे डिवाइसेस में कैसे काम करता है। टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है जिसे एक यूज़र अपनी उंगलियों को स्क्रीन के ऊपर टच करके कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अपने काम कर सकता है। एक टच स्क्रीन यूज़र को सिस्टम के साथ ज़्यादा डायरेक्ट रूप से इंटरेक्शन करने के लिए मौका देता है, किसी माउस के तुलना में। टच स्क्रीन का इस्तेमाल अब इतना कॉमन हो गया है कि टैबलेट्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और दूसरे मोबाइल डिवाइसेस में अब मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस में टच स्क्रीन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर स्क्रीन के बदले। जहां हम पहले ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइसेस के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम्स में कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते थे, वहीं पिछले कुछ वर्षों से हम इन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, कंप्यूटर या मोबाइल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। इसके साथ अभी रेगुलर लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में टच स्क्रीन डिस्प्लेस के साथ ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइस का भी इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जिससे यूज़र्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हो इस्तेमाल करने के लिए। टच स्क्रीन का इस्तेमाल हम बहुत से वैरायटी के डिवाइसेस में करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कैश रजिस्टर्स और इंफॉर्मेशन कियोस्क में। कुछ टच स्क्रीन्स में तो टच सेंसिटिव इनपुट के बदले में इंफ्रारेड बीम की ग्रिड का भी इस्तेमाल होता है, उंगलियों के प्रेजेंस को महसूस करने के लिए। टच स्क्रीन के इतिहास की बात करें तो इसके विषय में सबसे पहला आइडिया E. A. जॉनसन को आया, जो कि उस समय रॉयल रेडार इस्टेब्लिशमेंट माल 1 यूके में काम करते थे। 1960 में जानकारों का मानना है कि पहली टच स्क्रीन कैपेसिटिव टाइप की थी, जिससे कि हम अभी अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टच स्क्रीन को लेकर एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर सन 1970 के समय पहला टच स्क्रीन को डेवलप किया गया फ्रैंक वेक और बेंट स्टम्पी के द्वारा, जो कि उस समय सन में इंजीनियर्स थे। इस फिजिकल प्रोडक्ट को पहली बार सन 1973 में इस्तेमाल किया गया था। वहीं सन 1971 में टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में एक नया कीर्तिमान डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट ने स्थापित की, जो कि उस समय एक इंस्ट्रक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी रिसर्च फाउंडेशन में। उन्होंने एक टच सेंसर का आविष्कार किया था, जिसे कि उन्होंने एलोग्राफ का नाम दिया था। वहीं सन 1974 में हर्स्ट ने अपनी कंपनी एलोग्राफिक के साथ मिलकर दुनिया की सबसे पहली रियल टच स्क्रीन तैयार की, जिसमें कि ट्रांसपेरेंट सरफेस जैसे फीचर्स थे। सन 1977 में लगातार प्रयासों के बाद एलोग्राफिक ने एक रेजिस्टिव टच स्क्रीन को डेवलप किया और उसे अपने नाम पर पेटेंट भी किया। ये वही रेजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी थी, जो कि आज टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के तौर पर बहुत प्रसिद्ध है और उसे हम आज इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक बात जो बहुतों को पता नहीं है, वो ये कि पहली रेजिस्टिव टच स्क्रीन को सन 1975 में सैमुअल हर्स्ट के द्वारा डेवलप्ड तो कर लिया गया था, लेकिन उसे सन 1982 तक ना ही दुनिया के सामने प्रोड्यूस किया गया और ना ही इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि ये टच स्क्रीन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं और हमारे लिए कौन सा प्रकार बेहतर है। वैसे तो कई अलग अलग प्रकार के टच स्क्रीन उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ मैंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाले टच स्क्रीन के विषय में जानकारी प्रदान की है। नंबर 1, रेजिस्टिव टच स्क्रीन, जो कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और जो कि एक ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड के तरह ही है, जिसे कि स्क्रीन के टॉप में ओवरले किया गया है। ये रेजिस्टिव टच स्क्रीन पैनल के ऊपर एक पतली मेटालिक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव की कोटिंग होती है और एक रेजिस्टिव लेयर भी होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट में चेंज पैदा करता है जो कोई टच इवेंट होता है।
मतलब कि जब कोई अपनी उंगली से इस स्क्रीन के ऊपर टच करता है तब इससे जो हलचल पैदा होता है उसे करंट के प्रभाव में भी बदलाव आता है और इसे ही कंट्रोलर के पास भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। ये तो थी इसकी टेक्निकल डिटेल्स। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस रजिस्टिव टच स्क्रीन में एक फ्लेक्सिबल अपर लेयर जो कि कंडक्टिंग पॉलिएस्टर प्लास्टिक की बनी होती है, वो एक रिजिड लोअर लेयर जो कि एक कंडक्टिंग ग्लास होती है उसके साथ बॉन्डेड होती है और एक इंसल्टिंग मेम्ब्रेन से ही सेपरेट हुई होती है। जब आप स्क्रीन को प्रेस करते हैं तब आप उस पॉलिएस्टर को फोर्स करते हैं ग्लास को टच करने के लिए और जिससे ये सर्किट कंप्लीट होती है। जैसे कि जब आप कोई कीबोर्ड की प्रेस करते हैं, स्क्रीन के भीतर स्थित चिप आपके कोऑर्डिनेट्स का पता करती है कि आपने किस जगह पर स्क्रीन को टच किया है। यह रजिस्टिव टच स्क्रीन पैनल्स ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं बाकियों के तुलना में, लेकिन ये केवल 75% की ही क्लैरिटी प्रदान करते हैं और ये लेयर को आसानी से किसी शार्प ऑब्जेक्ट से डैमेज किया जा सकता है। रजिस्टिव टच स्क्रीन पैनल्स भी दूसरे बाहरी एलिमेंट जैसे कि डस्ट या वाटर से खराब नहीं होते हैं। नंबर 2, कैपेसिटिव। एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन पैनल ऐसे मटेरियल से कोटेड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करती है। जब भी पैनल को टच किया जाता है तब एक छोटी ही मात्रा में चार्ज उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ओर ड्रॉ हुई है। सर्किट्स जो कि पैनल के कॉर्नर में स्थित होती है वो उस चार्ज को मेजर करती है, कंट्रोलर को सारी जानकारी भेजती है प्रोसेसिंग के लिए। ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन पैनल्स को केवल उंगलियों से ही टच करने से काम करता है और प्लास्टिक या कोई दूसरी वस्तु से ये काम नहीं करती है। इसके साथ ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन पर दूसरे आउटसाइड एलिमेंट ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते हैं और ये बहुत ही हाई क्लैरिटी के होते हैं। ये स्क्रीन्स बहुत से लेयर्स ऑफ ग्लास से बने हुए हैं। इनकी इनर लेयर इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड करती है और ठीक वैसे ही आउटर लेयर भी। इसीलिए इफ़ेक्टिवली ये स्क्रीन ऐसा बिहेव करता है जैसे कि दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के इंसुलेटर के वजह से सेपरेट हो। इसीलिए इसे एक कैपेसिटर भी कहा जाता है। जब हम अपनी उंगलियों को स्क्रीन के ऊपर रखते हैं वैसे ही आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करते हैं। इन कैपेसिटिव स्क्रीन्स को हम एक से ज़्यादा जगह में छू सकते हैं और ये अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। नंबर 3, सरफेस वेव। सरफेस वेव टेक्नोलॉजी में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है जो कि टच स्क्रीन पैनल के ऊपर से पास करते हैं। जब आप पैनल को टच करते हैं तब एक छोटे पोर्शन की वेव को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। यही बदलाव अल्ट्रासोनिक वेव्स में होने से ये उस टच किए गए स्थान का पता कर लेती है और कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन भेज देती है प्रोसेसिंग के लिए। सरफेस वेव टच स्क्रीन पैनल्स अभी तक की सबसे एडवांस टाइप्स हैं बाकियों के मुकाबले, लेकिन ये भारी एलिमेंट से आसानी से डैमेज हो जाते हैं। नंबर 4, इंफ्रारेड। किसी इंस्ट्रक्टर अलार्म में जैसे मैजिक आई बीम का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह इंफ्रारेड टच स्क्रीन में एलईडीज के ग्रिड पैटर्न्स ऑफ एलईडीज और लाइट डिटेक्टर फोटो सेल्स का इस्तेमाल होता है। उन्हें स्क्रीन के ऑपोजिट साइड्स में अरेंज करके रखा जाता है। ये एलईडीज से इंफ्रारेड लाइट निकलती है जो कि स्क्रीन के फ्रंट से आती है। आप कह सकते हैं कि ये एक इनविजिबल स्पाइडर्स वेब के जैसे प्रतीत होती है। अगर आप स्क्रीन को किसी स्थान में टच करते हैं तब आप उन बीम्स के रास्ते में आते हैं। ये रुकाव डालते हैं स्क्रीन के भीतर स्थित माइक्रोचिप या कैलकुलेट करती है कि आपने उन बीम्स को कहाँ पर इंटरप्ट किया है
और उस हिसाब से कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन भेज देती है प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पर उंगलियों के अलावा भी अगर आप कोई दूसरे वस्तु से स्क्रीन को टच करें तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।